अब जरा आपको उस एक्सक्लूसिव शोरूम में लेकर चलता हूं जहां वो खतरनाक और एडवांस हथियार हैं जो भारत में ही बने, जहां दुनिया भर के देश भारत के इन स्वदेशी हथियारों की शॉपिंग करने आए। आज से गुजरात के गांधीनगर में 12वां डिफेंस एक्सपो 2022 शुरू हो गया, जिसमें मेड इन इंडिया हथियारों की बहुत डिमांड है। इस एक्सपो की सबसे ज्यादा चर्चा उन देशों में हो रही है जो दुनिया भर में अपने हथियार बेचते हैं, मतलब जो बेचता था वो इंडिया में आकर खरीदने की सोच रहा है, और जो इंडिया सिर्फ खरीदता ही जाता था वो आज बेच रहा है। ये भारत का आत्मनिर्भर होना है डिफेंस के सेक्टर में बीते कुछ सालों में। इन देशों के हथियारों का धंधा आने वाले दिनों में मंदा भी पड़ सकता है। जैसे चीन में लाइटें बुझ गई दिवाली पर, वैसे ही इन देशों का हाल खराब होगा जो हथियार बेचते थे, क्योंकि कोई भी दुकानदार अपना कॉम्पिटिटर नहीं चाहता। और भारत इस लाइन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, 2-2, 4-4 कदम कूद के आगे बढ़ रहा है। भारत ने ऐसे ऐसे हथियार बना लिए हैं जो दूसरे देशों की तुलना में बहुत ज्यादा सस्ते हैं और कहीं ज्यादा हाईटेक हैं। भाई हमारी तो क्वालिटी है, हमको हर काम सस्ते में करने आता है। आपको चंद्रयान याद है ना, क्या हमने इतने में भेज दिया ऊपर चांद पर कि दुनिया सोचती रहे कि इतने में कैसे हुआ भाई। वैसे ही अब हम हथियार बना रहे हैं, हाईटेक तो बना ही रहे हैं, सस्ता बना रहे हैं, तो मार्केट इनका हिल जाएगा। भारत ने अपनी इस ताकत को दिखाने के लिए 12वें डिफेंस एक्सपो का मंच चुना है। क्या है कि इस बार डिफेंस एक्सपो की थीम है पाथ टू प्राइड, यानी गर्व की तरफ जाने वाला रास्ता, गौरव की तरफ जाना। भारत अब दुनिया के टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर देशों में शामिल हो गया है। इस एक्सपो में भारत की 1340 कंपनियां शामिल हुई हैं, जिनके हथियार देखने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ आए हैं। साथ ही 55 देशों की 100 कंपनियां भी डिफेंस एक्सपो में आई हुई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड में भारत के हथियार है भाई। भारत के बाजार में एक बात बहुत चलती है, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, और यही सिद्धांत भारत ने हथियारों के निर्माण में भी इस्तेमाल कर दिया है। सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। आज की तारीख में भारत ने ऐसे हथियार बना लिए हैं जिन्हें कभी हमने दूसरे देशों से बहुत महंगे दामों पर खरीदा था। यही वजह है कि पिछले 6 महीने में भारत 8,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट कर चुका है, जबकि पिछले साल 2020-21 में डिफेंस एक्सपोर्ट 13,000 करोड़ का था। 2024-25 तक एक्सपोर्ट का लक्ष्य 35,000 करोड़ रुपए का है। इतना ही नहीं, पिछले बार के डिफेंस एक्सपो में 201 एग्रीमेंट हुए थे। इस बार दुनिया भर के देशों की डिफेंस इंडस्ट्री के साथ अलग अलग तरह के 451 एग्रीमेंट होने वाले हैं। इन सबको मिलाकर लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, इसकी उम्मीद है। पहली बार डिफेंस एक्सपो में इन्वेस्ट फॉर डिफेंस नाम का इवेंट भी हो रहा है। इसमें इन्वेस्टर्स को पता चलेगा कि वो रक्षा क्षेत्र में कहां-कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स मिलने पर कंपनियां तेजी से काम करेंगी। भारतीय फौज और हथियारों के प्रोडक्शन दोनों को नई ताकत मिलेगी। 5 दिन तक चलने वाले इस डिफेंस एक्सपो को अगर आप देखना चाहते हैं तो 21 और 22 अक्टूबर को गांधीनगर जा सकते हैं, क्योंकि अगले 3 दिन तक इसमें सिर्फ डिफेंस सेक्टर से जुड़े लोगों की एंट्री है। कल यानी 19 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस एक्सपो को देखने पहुंचेंगे। डिफेंस एक्सपो में लगभग 47 नए हथियार लॉन्च होंगे, जिस पर दुनिया भर की नजर है। लेकिन आज आपको भारत के उन हथियारों को दिखाऊंगा जो अमेरिका, फ्रांस और चीन के हथियारों को टक्कर दे रहे हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है एमका, AMCA, यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। यह भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है, जिसका अगले 3 से 4 साल में ट्रायल शुरू हो जाएगा। भारतीय वायुसेना के पास अभी फ्रांस से मंगाए गए 4.5 जनरेशन के राफेल फाइटर जेट मौजूद हैं। अब एमका की खासियत भी सुन लीजिए। यह फाइटर जेट अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 को स्पीड के मामले में पछाड़ देगा, क्योंकि एमका की अधिकतम गति 2,633 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि अमेरिकी फाइटर जेट की अधिकतम गति 2,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप ये जो डिफरेंस देख रहे हैं, आप इसको समझिए। भारत में बना हुआ क्या है, एमका, और इधर क्या है, F-35, ये अमेरिका का है। तो जो मैंने आपको बताया कि इसकी स्पीड क्या है, 2,633 किलोमीटर पर आवर,
और इसकी जो अमेरिका वाला है उसकी फाइटर जेट की स्पीड है 2000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड के मामले में हम आगे निकल गए। सबसे बड़ी बात, इसकी रेंज जो एमका की रेंज है वो भी F-35 से ज्यादा है। ये अभी जो भारतीय लड़ाकू विमान है इसकी रेंज जो है 3240 किलोमीटर की रेंज है, और जबकि अमेरिकी फाइटर जेट की रेंज कितना है 2800 किलोमीटर। ये देख रहे हैं। तो यहां भी आगे कौन निकल गया, अपना भारतीय एमका। अच्छा, इसकी कॉम्बैट रेंज जो लड़ाई करने वाली रेंज है ये है 1620 किलोमीटर, और F-35 की कॉम्बैट रेंज है 1239 किलोमीटर। तो यहां भी अपना भाई एमका आगे निकल गया अमेरिका से। ये 57.9 फीट लंबा होगा, जबकि F-35 छोटा है, ये 51.4 फीट का है। एमका का विंग स्पैन 36.6 फीट का है और इसकी ऊंचाई 14.9 फीट की होगी। एमका जो है वो हवा से हवा में मार करने वाली NGCCM मिसाइल है, मतलब उड़ते मार देगा हवा में। ब्रह्मोस मिसाइल और हवा से जमीन पर मार करने वाली रुद्रम भी लगाई जा सकती है। अब बताइए, एमका के सामने जब ये भाई जो है इसका स्पीड बढ़िया 3240 किलोमीटर की रेंज है, फाइट बेहतर कर रहा है, तो कोई ये F-35 क्यों खरीदे? इसकी तस्वीर एमका की दिखाइए जरा लोगों को कि ये कैसा दिखता है अपना भारतीय एमका। ये एमका है, देख रहे हैं, एकदम झमाझम चीता जैसा दिख रहा है, देख के ही मजा आ जा रहा है। पहले ये सब हम लोग खरीदते थे, अब ये एमका इंडिया में बन गया और अमेरिकी F-35 से ज्यादा तेज निकल गया। भारत के स्वदेशी हथियारों की लिस्ट में दूसरा नाम है फाइटर जेट LCA Mark II। अब ये LCA Mark II क्या है भाई? ये 5वीं पीढ़ी का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसे DRDO ने तैयार किया। ये देख रहे हैं, ये आपको दिखा रहा हूं LCA Mark II की तस्वीर। ये DRDO ने अपने यहां के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने बनाया है। LCA Mark II फाइटर जेट में 1 या 2 क्रू बैठ सकेंगे और इसकी लंबाई 47.11 फीट है। विंग स्पैन जो है वो 27 फीट के आसपास का है और इसकी अधिकतम रफ्तार जो है वो 2385 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ये दुनिया के मौजूदा फाइटर जेट्स की स्पीड को टक्कर देगा। और इसके उड़ान की कुल रेंज 2500 किलोमीटर की होगी। यह अपने साथ 6500 किलोग्राम वजन के हथियार भी उठाकर उड़ सकता है। यह एक एडवांस 17.5 टन का सिंगल इंजन वाला सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। वायुसेना में इसके आने से पुराने मिराज 2000 और जैगुआर और MiG-29 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को हटाने में आसानी होगी। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास 30 LCA तेजस विमान मौजूद हैं, जिसमें 2 विमानों का इस्तेमाल HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर रहा है। इस फाइटर जेट की पहली उड़ान साल 2024 में संभव है। हालांकि इसे पूरी तरह से विकसित होकर तैयार होने में 5 साल और लगेंगे, लेकिन इसको बनाने का ऑर्डर आज से ही लिया जा रहा है। अब आपको वो हथियार दिखाता हूं जिसकी डिमांड दुनिया भर की सेनाओं में सबसे ज्यादा है। यह क्या है भाई? यह है AK-47 सीरीज की असॉल्ट राइफल। नहीं सुनते, आतंकवादी AK-47 लेके आया था, उसी सीरीज की असॉल्ट राइफल है। इसका नाम क्या है? AK-203, और यह भारत में तैयार होगी। तो AK-47 का बाप है, ये बाद में आ रहा है, लेकिन बेटा नहीं है, बाप है। इस खतरनाक राइफल का निर्माण भारत में रूस के साथ मिलकर किया जाएगा और इसका प्रोडक्शन इसी साल दिसंबर में शुरू हो जाएगा। AK-203 असॉल्ट राइफल का वजन 3.8 किलोग्राम है, लंबाई 705 मिलीमीटर है और इसकी जैसी इंसास राइफल का वजन करीब 4 किलो 15 ग्राम होता था और उसकी लंबाई 960 मिलीमीटर होती थी। तो वजन में हल्का है और सैनिकों की पहली पसंद है, क्योंकि भाई आप हल्का है तो लेके चलना है, दूर तक जा रहे हैं तो आपको आसानी है, निशाना लगाने में आसानी है, छोटा है। AK-203 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह ऑटोमेटिक मोड में चलाई जा सकती है और 1 मिनट में 600 बुलेट फायर कर सकती है। 1 मिनट में देख रहे हैं 600, मतलब करीब 1 सेकंड में यह 10 बुलेट फायर कर देगी। 1 सेकंड में 10। गिनने बैठिएगा तो गिन नहीं पाइएगा, और आतंकी को मारिएगा तो वो वैसे ही इसी चक्कर में गिर जाएगा कि अरे तो 1 सेकंड में 10 मार दिया।
इसकी रेंज 800 मीटर है, मतलब 1 किलोमीटर तक भाग जाओगे आतंकी तो यहीं से मारेंगे वहीं खत्म। यह है AK-203। अच्छा, मेरी सहयोगी शिवानी शर्मा गांधीनगर में इस एक्सपो में गई, AK-203 के बारे में जरा पता की हैं। एक बार देखिए उन्होंने क्या देखा, पास से देखा तो कैसा लग रहा था। शिवानी बता रही। मैं इस वक्त डिफेंस एक्सपो में हूँ। मेरे हाथ में इस वक्त 2 हथियार हैं। एक हथियार वो जो मैं जिससे शूट करती हूँ और एक हथियार वो जो AK-203 है। ये बहुत ही खास है और ये कलाश्निकोव राइफल अब भारत में बनने वाली है। जी हाँ, ये बहुत ही खास बात इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अमेठी के कोरबा में एक खास संयंत्र में ये AK-203 बनाई जाएंगी। अगर इस राइफल की क्षमता की मैं बात करूं तो ये अपने पिछले वर्जन से कहीं ज्यादा बेहतर है, एडजस्टेबल है और इसका जो वजन है वो 3.8 किलोग्राम है। तो 6 लाख से ज्यादा ऐसी राइफल्स भारत में बनने वाली हैं। भारत और रूस का ये जॉइंट वेंचर है और इससे पता चलता है कि किस तरह से भारत मेक इन इंडिया के अपने कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ रहा है। और ये वाकई में अहम इसलिए भी है क्योंकि इसी साल दिसंबर के महीने से AK-203 का बनना भारत में शुरू हो जाएगा। देख के ही फील आ गया, नहीं? जबरदस्त लग रहा है। डिफेंस एक्सपो में भारत के स्वदेशी हथियार हीट अभ्यास की भी बहुत चर्चा है। हीट का मतलब क्या है? इसका नाम है अभ्यास, लेकिन उसमें हीट भी लगा हुआ। तो हीट का मतलब क्या है? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। तो ये हो गया HEAT, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, और इसका नाम दिया गया है अभ्यास। तो हीट अभ्यास आपको सुन के लग रहा होगा कि हीट का क्या अभ्यास करना भाई। हीट उसके पहले लगा है, उसकी खासियत बता रहा है, और अभ्यास नाम है। तो ये है अभ्यास जो चल रहा है। देख रहे हैं आप ये कैसे चल रहा है। जैसे गुलेल से पत्थर चलता है उसी पैटर्न पर ये अपने टारगेट पर हमला करता है। ये डिफेंस सेक्टर में सबसे नया हथियार है जो किसी के पास है ही नहीं, वो इंडिया ने बना लिया है। ये मिसाइल हमले और ड्रोन हमले को फेल कर देता है। अभी आप देख रहे थे ना, यूक्रेन जो है वो चिल्ला रहा था कि रूस हम पे ईरान वाला ड्रोन फेंक रहा है, ड्रोन से हमला कर रहा है। ये वो ड्रोन को भी फेल कर देगा। और अपने यहां जो देसी है ना, गुलेल खींच के मारते थे, उसी सिस्टम को लगा के ये अभ्यास बना लिया है। और भारत बना भी रहा है और बेचेगा भी।